गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है। और आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था, उसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि रीज़न था ना, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर था, मतलब मैं हिल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा फीवर था। तो आज यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और मेरा ऑफिस का बहुत सारा पेंडिंग काम था। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ और साथ ही साथ में जो है अपना पेंडिंग काम भी फटाफट से फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि इतना मतलब काम ज़्यादा था और तबीयत ख़राब थी, तो इतना मन भी नहीं था कि कल काम करूँ। मेरे से बॉडी ही नहीं मेरा हिल रहा था, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और मम्मी भी कल टेंशन में बहुत थी, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली हूँ ना, कोई मतलब मेरे हस्बैंड हैं लेकिन वो भी ऑफिस चले जाते हैं, तो इसीलिए भी मम्मी भी टेंशन में थी कि मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। तो अभी जस्ट मॉर्निंग का 6:37 हो रहा होगा। मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल चुके थे और मैंने सोचा कि वो तो चले गए, तो अभी मैं उठ के फटाफट से काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने शावर भी नहीं लिया। मैंने बोला ना, मैं बेड से ही नहीं हिली थी, मतलब मैं बेहोश टाइप की हालत में थी, आप विश्वास नहीं करिएगा। आज मुझे फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वीकनेस है, वो रहता है ना, मतलब फ़ीवर के बाद बॉडी में थोड़ी वीकनेस रहती है। तो वही मैं शावर ले रही हूँ, मतलब लेने जा रही हूँ। और मेरे को आज हेड वॉश करना है, तो मैंने वो फ़िल्टर लगा दिया है, क्योंकि मेरे बाल बहुत गिरते हैं अगर ना मैं नॉर्मल ये फ़िल्टर ना लगाऊँ। यहाँ का पानी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत केमिकल्स होते हैं, आई बिलीव क्लोरीन वगैरह ये जो होते हैं ना पानी में, मतलब जो डालते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसकी वजह से बाल काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफ़ी हेयर फॉल होता है। तो अभी मैं जो शावर लेने के बाद मतलब कुछ देर और मैंने काम किया था, और उसके बाद मैंने सोचा फटाफट से बेड क्लीन करते हैं। मुझे पहले ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए था, बट मेरा इतना पेंडिंग काम था ना कि मेरा ब्रेकफास्ट ही नहीं मैं अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती अगर मैं अपना पेंडिंग काम नहीं फिनिश करती। मतलब पूरा तो नहीं फिनिश हुआ, 40% हुआ, लेकिन सोचा अभी चलो 40% तो हो गया, तो थोड़ा माइंड मेरा रिलैक्स हो गया था। तो अभी जस्ट मैं जो है ये आप देख रहे हैं, मैं बेड को अरेंज कर ले रही हूँ, ताकि बेड मेरे घर में तो स्पेशली आप देखेंगे बेड ही एक बड़ा सा फर्नीचर है, बाकी सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और यहाँ जो कपड़े वगैरह हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के, उन सबको फोल्ड करके अरेंज करके रख ले रही हूँ। और जिन कपड़ों को कबर्ड में डालना है उनको मैं कबर्ड में डाल दूँगी। उसके बाद मुझे याद आया मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स ऐसे पड़े हुए, तो मैंने सोचा उसको अच्छे से अरेंज कर लेते, क्योंकि मुझे उन पर अभी काम करना था ना। तो वही मैंने अरेंज कर दिया और सोचा प्लांट्स को भी वाटर कर देती हूँ साथ ही साथ। कल भी प्लांट्स वाटर नहीं हुए थे और गर्मी में तुरंत प्लांट्स ड्राई होने लगते अगर आप मतलब 2 टाइम वाटर नहीं करिए तो। और यहाँ पे मैंने देखा कीबोर्ड और टेबल पे ना बहुत डस्ट जम गई थी। समर्स के दिन में ना बहुत डस्ट हो ही जाती है, आप कितना भी अवॉइड करेंगे डस्ट आ ही जाती है। उसके बाद देखिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने आ गई। आज मैं ब्रेकफास्ट में अपने लिए एवोकाडो सैंडविच विथ बॉइल्ड एग्स, एक ही एग खाऊंगी मैं, ज़्यादा एग नहीं, मेरा बॉडी एग डाइजेस्ट कर पाता, तो वही मैं बनाऊंगी। और यहाँ मैं आप सबको हेलो बोल रही हूँ। तो आप सब कैसे हैं बताइएगा, और आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया ये भी बताइएगा मुझे। तो यहाँ सैंडविच को बनाने के लिए ना मैं पहले जो है टोमेटोज़ को अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि टोमेटोज़ के ना मैं थिन स्लाइसेस जो है वो सैंडविच में डालूँगी। और यहाँ सैंडविच बनाने के लिए मैं 100% होल व्हीट ब्रेड का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं जनरली वाइट ब्रेड अवॉइड करती हूँ, ब्रेड ही अवॉइड करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि मुझे ब्रेड खाना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एग्स बॉईल कर रही हूँ, तो अपने हस्बैंड जब डिनर में आएंगे उनके लिए भी साथ में 2 और एग्स बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि हर दिन मैं ट्राई करती हूँ उनको 2 एग्स देने का। एग से ना इम्यूनिटी बढ़ती है, और अभी तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा सिचुएशन है ना कि इम्यूनिटी को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैंने एग्स बॉयल हो रहा था, उसमें सॉल्ट डाल दिया है। और अभी मैं सैंडविच बनाने के लिए ये एवोकाडो को ना मतलब मैं स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, जब वो कवर में था तभी। तो मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और अभी मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, आप विश्वास नहीं करिएगा।
एकदम भूख नहीं थी। होता है ना तबीयत ख़राब के बाद आपका टेस्ट चला जाता है, आपको भूख भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन मैंने सोचा, कल भी मैंने बस थोड़ा बहुत फ्रूट्स ही खाया था जो मेरे हस्बैंड ने कट करके दी थी, और अगर अभी जस्ट मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरी बॉडी और भी वीक हो जाएगी, और घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, लंच बनाना, इतने सारे काम करने, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वही मैं ब्रेड को यहाँ हल्का सा मैंने ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल किया है और उसको बस हल्का सा सेक लूँगी, बहुत कम ऑयल में। और यहाँ जो है ना, मैं टोमेटोज़ को थिन स्लाइसेस कर लूँगी, हाफ अ टोमेटो इतना ही, क्योंकि एक ही सैंडविच बनाऊँगी ना। यहाँ मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें सॉल्ट और पेपर, मतलब एवोकाडो का वो जो पल्प होता है, सॉल्ट, पेपर और लेमन, आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। और इन सभी को ना मैंने हाथ से ही मैश कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था ना कि अभी मैं बैठ के वो मैशर से करूं, क्योंकि ऑफिस भी जस्ट अभी 1-1.5 घंटे में स्टार्ट हो ही जाता, और अभी 7:30 हो चुका था मॉर्निंग का। तो इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट हाथ से ही मैश कर लेते हैं। और साइड में यहाँ पे ब्रेड भी मेरी सिक रही थी, और वही मेरा एवोकाडो का जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। तो वही मैं उसको ब्रेड के दोनों साइड्स में लगा दूंगी, इतना सफिशिएंट होता है। और उसमें मैं टोमेटोज़ भी डालूंगी, देखिए ऊपर से मैंने टोमेटोज़ के स्लाइसेस भी डाले हैं, और बस अपनी सैंडविच हो चुकी है रेडी। और ये जो बचा खुचा पेस्ट है ना, वो भी मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती। और ऊपर से मैंने हल्का सा ब्लैक पेपर डाल दिया है। और अपना ब्रेकफास्ट को निकालने के लिए मैंने प्लेट निकाल ली है, और इस सैंडविच को ना मैं 2 स्लाइसेस में करूँगी ताकि खाने में ईजी हो। और अपना सैंडविच हो चुका है रेडी। तो और अपना एग्स भी जो है यहाँ पे परफेक्टली बॉयल हो चुका है। तो वही मैं फटाफट से पील कर ले रही हूँ। एक एग तो मैं अभी खा लूँगी, और बाकी के जो 2 एग्स हैं उसको पील करके अभी बस रख लूँगी। मेरे हस्बैंड जब आएंगे ना शाम में, तो उनको मैं उनके खाने के साथ दे दूँगी। और मैंने अपनी वाली एग को ना हाफ पीस में कट करके उसमें सॉल्ट पेपर का ऐसे मिक्सचर बना के उसमें लगा लिया है। मैं एग में ना, मुझे ये सॉल्ट और पेपर का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं बार कैमरा को देख के स्माइल कर रही हूँ, मतलब मैं आपको देख के स्माइल कर रही हूँ। तो वही, और अभी जो है मतलब, और बाकी के 2 एग्स मैंने रख दिए हैं ताकि वो ड्राई ना हो। ये मेरा माइक्रोवेव स्टोरेज बॉक्स ही है। तो मैंने अपना पूरा ब्रेकफास्ट का प्लेट रेडी कर लिया है। बहुत कम दिन होता है मैं इस तरह से बहुत ही लैविश वे में अपना ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। जनरली जो हस्बैंड को लंच में देती हूँ वही खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस अपना अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो मैंने पहले सोचा था कि ऑफिस मतलब ईमेल्स वगैरह पढ़ के खाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी अच्छे से मील एंजॉय करते हैं, बाद में तो काम चलता ही रहेगा। तो वही मैं अपना आराम से प्लेट लेके बैठ गई हूँ। और बाहर ना बहुत अच्छा व्यू आता है ट्रीज़ का, और समर्स में तो ऑलरेडी सब कुछ ग्रीन और कलरफुल दिखता है। तो वही मैं यहाँ पे अपना सैंडविच एंजॉय कर रही हूँ और बाहर का व्यू ले रही हूँ। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी वॉइस ओवर में अजीब आएगी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी 100% ठीक नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मेरे को कफ एंड कोल्ड हो रखा है अभी भी, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और यहाँ पे देखिए, मैं एग्स मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन बस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं खाती हूँ। बचपन में तो मैं एग्स बिल्कुल नहीं खाती थी, मम्मी देती थी ना तो मैं एग्स जाके डस्टबिन में फेंक देती थी जिसके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सोचा, बहुत सारा ट्रैश हो गया था, रिसाइकल का भी और फूड वेस्ट वगैरह का भी, तो वही सब कुछ मैं कलेक्ट कर ले रही हूँ। और ये जो रिसाइकल वाला ट्रैश है उसको एक बैग में डाल लूँगी, क्योंकि अलग यहाँ पे ट्रैश करते हैं ना, रिसाइकल वाला अलग और जो फूड वेस्ट और नॉन रिसाइकलेबल होता है वो अलग। और ये दोनों बैग्स बहुत हैवी हो गई थी, ये दिखने में इतना हैवी नहीं लग रहा बट बहुत हैवी हो गई थी, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। और इन सबको मैं अभी जाके नीचे डिस्पोज ऑफ कर दूँगी, क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, और घर में अगर ट्रैश होना तो आपका अच्छा तबीयत भी होना तो वो भी ख़राब लगने लगता है। मतलब वो कचरे का स्मेल कहीं ना कहीं से तो आता ही रहता है, भले ही थोड़ा ही ट्रैश हो। और यहाँ पे देखिए, मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, लिफ्ट फटाफट से आ जाए, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस घर इतना सारा पेंडिंग काम है ना। और 1-2 दिन हो गए, मेरा विश्वास नहीं करिएगा, मैंने क्लीनिंग नहीं की। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी तो मैं क्या करती। तो वही मैं लिफ्ट में जाके अपना ट्रैश नीचे डाल के फटाफट से ऊपर आके बाकी का काम करूँगी। और मैंने सोचा फटाफट से मेल बॉक्स भी चेक कर लेते, बट कुछ भी नहीं आया था मेल बॉक्स में। मैं बैक डोर से ही गई, क्योंकि फ्रंट डोर को खोलना थोड़ा मुश्किल है,
और मेरे पास काफ़ी सारा सामान था। तो ये जो है फूड वेस्ट वाला ट्रैश है और ये जो दूसरा वाला है वो ये अपना रिसाइक्लेबल है। और उसके बाद मैं बस दौड़ दौड़ के घर वापस आ रही थी और मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया है बाहर का, क्योंकि समर के टाइम दोपहर में एकदम ट्रीज़ एकदम ब्राइट ग्रीन हो जाती, इतना सुंदर लगता है ना। और इतनी अच्छी हवा चलती ना, गर्म हवा नहीं चलती, बहुत अच्छी क्लीन और फ्रेश एयर होता है। लेकिन मैं तो नीचे बैठ के एंजॉय नहीं कर सकती थी, तो मैं फटाफट से ऊपर आ गई। मास्क और चाबी वगैरह मैंने सब कुछ अपने पोजीशन पे रख दिया। मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। ये मैंने एक माइक्रोफोन ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ तो डबल वॉइस आती है। और मैंने यहाँ कुछ क्लिप्स मंगाए थे, क्योंकि मेरे बाल ना फेस पे आते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वही मैंने कुछ हेयर क्लिप्स मंगाई थी। और साथ ही साथ मैंने आईफोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगाया था, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, हर 2 मिनट पे फ़ोन गिराती हूँ, तो इसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ना ग्रोसरी का कुछ सामान था जो अभी तक मैंने अरेंज नहीं किया था, जैसे कि ये आलू का बैग, वो मैंने अरेंज नहीं किया था। आज 3 आलू से मैं थोड़ा कुछ एक डिश बनाऊंगी, इसलिए मैंने 3 आलू अलग कर लिए हैं। और बाकी की जो आलू है वो मैं बैग में रख के उसको रख दूंगी अपने पोजीशन पे। और यहाँ पे जो है मैंगोज़ थे, रेड मैंगोज़ जो यहाँ पे मिलते हैं मोस्टली, वो मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि मैंगोज़ मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स है और मैं नहीं चाहती थी बाहर रखे रखे ख़राब हो जाए। तो ये अभी पूरा ही कच्चा है, तो बस मैं वही उसको फ्रिज में अरेंज करके रख ले रही हूँ। उसके बाद मुझे बहुत थकान हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा बस ऐसे ना बॉडी को रेस्ट देने आ गई, क्योंकि मतलब मेरा था कि आज बहुत काम करना है, लेकिन तुरंत से थक जा रही थी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं चली गई किचन में जो है लंच बनाने। मतलब मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन बाहर का खाना भी मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं था, तो घर पे ही कुछ सोचा सिंपल सा बनाती हूँ। तो मैंने वही सोचा मसूर की दाल, ये जो रेड वाली मसूर की दाल होती है, उसको राइस के साथ बनाऊंगी। और साथ में बॉइल्ड आलू का, जो हम उसको बिहारी में चोखा बोलते हैं, मुझे पता नहीं बाकी स्टेट्स में क्या बोलते हैं। तो आलू को बस ऐसे बॉइल करके मैश करके सॉल्ट, फिर थोड़ा सा तड़का लगाते हैं, उसको हम लोग बिहार में बहुत फेमस है चोखा बोल के। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू को जो है बॉईल कर रही हूँ। मैंने 3 आलू लिए हैं, तो वही मैं उसको बॉईल कर ले रही हूँ। और बॉईल करते वक्त मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो मसूर दाल ली है उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। पहले दाल को मैं हमेशा टाइम लगा के वॉश करती हूँ, क्योंकि इसे आप देखिए कितना वाइट सा वाटर निकलता है, और जब तक ये वाटर नहीं क्लियर होता मैं वॉश करती ही रहती हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने दाल को ऐसे बॉईल करने के लिए डाल दिया है, उसमें हल्का सा सॉल्ट डाला है। और उसके बाद मैं उसमें डालने के लिए एक छोटी सी पीस टर्मरिक की ढूंढ रही हूँ। छोटा सा ही पीस डालूंगी, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं डालूंगी, क्योंकि दाल की क्वांटिटी कम है ना, तो छोटे में ही हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं उस टर्मरिक को अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। वॉश करने के बाद ना मैं इसको दाल में बस ग्रेट कर लूँगी, ताकि जब अपना दाल जो है बॉयल हो ना, उसी के साथ साथ ये जो है ना टर्मरिक भी साथ में बॉयल होकर पूरा एकदम अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और टर्मरिक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आए। मैं टर्मरिक ट्राई करती हूँ ना किसी फॉर्म में लेती रहूँ, क्योंकि टर्मरिक से ना बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। मतलब टर्मरिक एक तरह से हम कह सकते हैं भगवान की गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को। तो मैं टर्मरिक जितना हो सके ना अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और ख़ुद भी लेती हूँ। घर पे भी मम्मी पापा को बोलती हूँ आप लोग खूब टर्मरिक खाइए। यहाँ पे ना कुछ राइस पहले का था, तो मैंने वो स्टोर करके रख दिया फ्रिज से निकाल के, और उसी कंटेनर में मैं थोड़ा राइस और बना लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था उतना राइस सफिशेंट नहीं होगा 2 जन के लिए। तो मैंने वो बाकी का राइस जो पहले का था वो फ्रिज से निकाल के स्टोर कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा हाफ कप इतना मैं राइस बना लूँगी। और क्योंकि ना कभी कभी पता नहीं चलता, क्योंकि आज ना हम दोनों का एक तरह से फेवरेट खाना बन रहा है, और सिंपल सा मसूर का दाल, राइस और आलू का चोखा। तो वो मतलब हम दोनों का ही बहुत फेवरेट है। बहुत दिन बाद हम लोग खा रहे हैं, आई थिंक कितना टाइम हो गया खाए हुए। तो यहाँ पे देखिए मैं राइस को स्टीम कर ले रही हूँ, ताकि राइस कम ना पड़े और दोनों को सफिशिएंट हो जाए, क्योंकि मतलब अगर खाना कम पड़ जाए ना तो बीच में फिर खाना बनाना मुश्किल होता है, और इंसान आधा पेट ही खाता है। तो फिर वही मैं बीच में जाके कुछ अपना ऑफिस का ईमेल्स वगैरह चेक कर रही थी। तो सुबह में मैंने लगातार 4 घंटे बैठ के बहुत सारा काम फिनिश कर लिया था।
और कल भी मेरी तबीयत ख़राब थी, डिस्पाइट दैट मैं बेड में ही थी, कुछ कुछ काम मैं कर ही रही थी, पूरा ब्रेक नहीं लिया था मैंने, क्योंकि मतलब छुट्टी तो मैंने नहीं ली थी ऑफिस से, तो काम तो करना ही था। और कल मैंने आलमंड सोक किए थे, वो ना रखे रखे ही ख़राब हो गया, तो आज मैंने फ्रेश सुबह में आलमंड सोक किया था, तो वही मैं उसको अभी पील कर ले रही हूँ। और इस वीडियो में ना मैं मनीषा मैम का नाम लेना चाहूँगी। वो मेरी मतलब एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं अब, या सिस्टर बन चुकी है आप कह सकते हैं। तो मनीषा मैम, हेलो, आप कैसी हैं? आई होप करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खूब सारा अच्छा सारा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आलमंड्स जो है मेरी वॉश हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये जो आलू है वो भी बॉईल हो गया, बट ये बहुत गर्म था, और साथ ही साथ मैं आलमंड्स भी खा रही थी। पील करने के बाद मैंने कुछ 5-6 पीस ऐसे ही खा लिया था। ये आलू बहुत गर्म था, तो मैंने सोचा थोड़ा इसको कूल होने देते हैं, और तब तक मैं जो है दाल भी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा दाल का तड़का के लिए रेड मिर्ची, ग्रीन मिर्ची रहती तो मैं रेड मिर्ची कभी नहीं यूज़ करती, मैं प्रेफर करती हूँ ग्रीन मिर्ची यूज़ करना, लेकिन यहाँ ग्रीन मिर्ची अमेरिकन स्टोर्स में नहीं मिलती आसानी से, तो मैंने वही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मिर्ची, और ये तीनों जब क्रैकल हो गया था तो मैंने बस इसको ना जो बॉइलिंग दाल है उसी में डाल दी थी, ताकि सब कुछ तड़के का फ्लेवर दाल में आ जाए। और इस टाइप की सिंपल दाल ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बट ये इतना टेस्टी और हेल्दी होता है ना कि मतलब आपके किसी भी खाने का टेस्ट ही बढ़ा देता है। तो वही मैं दाल को और फाइनल स्टेज में पहुंच गई थी, तो वही थोड़ा स्टर कर ले रही थी। और अभी जो है मतलब मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से, आलू भी ठंडा हो गया था, तो उसको मैं पील करके उसको मैश कर लेती हूँ, क्योंकि जब गर्म था आलू तब तो मैश करती तो हाथ ही जल जाता ना, तो वही है फटाफट से पील कर रही हूँ। मुझे बहुत हड़बड़ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी तबीयत ख़राब की वजह से वो जैसे तैसे कुछ भी खा के रह रहे थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही आलू को मैंने जब पील कर लिया, तो उसमें डालने के लिए मैं तड़का बना रही हूँ, तो बस जीरा का तड़का लगाऊंगी और कुछ भी नहीं। मैंने बोला ना आज का खाना बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही सिंपल। तो उसमें बस ये आलू को मैंने मैश कर लिया देखिए, और इसको मैं हाथ से थोड़ा बहुत ये कर ले रही हूँ, और उसमें बस मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, और ये जो अपना जीरा का मैंने तड़का लगाया ना वो भी ऊपर से डाल दूँगी, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप लोग बताइएगा इसको मतलब आप लोग क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में? हम लोग तो इसको चोखा बोलते हैं, इसमें कभी कभी मिर्ची वगैरह का भी तड़का डलता है, कुछ लोग प्याज भी डालते हैं। आप लोग बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। और उसी बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, अराउंड 6 o'clock हो चुका था, तो वही मैं उनके लिए फटाफट से सैलेड काट दे रही हूँ। बीट्स में उनको ट्राई करती हूँ देने का, क्योंकि बीट्स बहुत हेल्दी होते हैं ना, उससे ब्लड फॉर्मेशन होती है बॉडी में, तो वही मैं बीट्स को जितना उनको मैं दूंगी उतना ही बस मैं पील कर ले रही हूँ। साथ ही साथ ये कुकुम्बर खीरा जो है उसको भी पील करके उनका खाना मैं रेडी कर लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे देखिए प्लेट्स निकाल रही हूँ। वो बोल नहीं रहे थे मुझे भूख लगा है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हड़बड़ हड़बड़ करेगी, फिर अपना हाथ वगैरह काट लेगी, लेकिन मुझे पता है वो आने के बाद उनको बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है, क्योंकि 12 घंटे ऑफिस में रहो, एक टाइम खाना खाओ, तो भूख तो लग ही जाती है किसी भी इंसान को। इसीलिए ना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना, शाम 5 बजे तक सब कुछ रेडी करना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, बट अब धीरे धीरे आदत हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा खाना ऑलमोस्ट रेडी था, तो मैंने बस उसको सर्व कर लिया है। वहाँ पे मैंने सैलेड में थोड़ा नींबू भी काट के रख लिया है, ये दाल को मैंने निकाल ली है, और थोड़ा सा राइस और एग्स जो मैंने उनको देने के लिए लिया था, मतलब सुबह क्या दोपहर में बॉईल किया था, तो वो एग्स भी मैंने उनको दे दिया। उन्होंने बोला एग्स में मैं ऐसे ही दे देना, होल एग्स मैं ऐसे ही खाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है मैं ऐसे ही दे देती हूँ। और ये जो चोखा मैंने बनाया था वो भी मैंने साइड में रख दी है। तो बस यही सिंपल सा मील था, और वो खाते खाते बोले थे कि एग्स में प्लीज़ थोड़ा सा सॉल्ट दे दो। मैंने तभी बोला था आप थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए, फिर वो मेरी बात नहीं सुने। अभी देखिए वो सॉल्ट मांग रहे हैं मेरे से, तो वही मैं उनको सॉल्ट दे रही हूँ। और वो जब भी खाते ना मैं वहीं पे बैठ के देखती रहती हूँ अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और इसी बीच हम लोग थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं साथ में खाने बैठ जाऊँ ना, फिर उनको कुछ चाहिए होगा तो वो उठ के लेंगे नहीं, फिर वो आधा पेट ही खाएंगे। इसीलिए जब तक वो खाते मैं इसी बीच बातें भी करती रहती हूँ, और उनको कुछ चाहिए होता है तो वो भी दे देती हूँ। तो अभी उनका खाना रेडी हो गया था, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैं तो मतलब बहुत
सुबह को खाया था ना, मतलब वो तो ब्रेड वगैरह मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं खा लेती हूँ बट उतना मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ राइस निकाल लिए, वो आलू का चोखा ले लिया है और उसमें मैंने मस्त सी अपनी दाल डाल ली है और अभी मैं खाने आ गई थी। मतलब आप देखिए मैं कितने प्यार से खाने को देख के एकदम सोच रही हूँ कितना टेस्टी, और सच में बताऊँ ये दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है मेरे लिए, क्योंकि बचपन में ना ये सब चीज़ें हम लोग बहुत खाते थे और ये सब चीज़ें खा के ना मतलब लगता है आप फिर से उन्हीं दिनों में वापस चले गए हो। और हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, ये सारा जो खाना रहेगा ना हमारा फेवरेट ही रहेगा। और अभी मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी और रात के आई थिंक अराउंड 9:30 बज रहे थे, तो मैं वही ऑनलाइन क्लास कर रही थी खाना खाने के बाद। फिर ना मेरे और शाम के टाइम यहाँ अंधेरा होने लगा था, तो मैंने सोचा घर में लाइट्स वगैरह भी जला ही देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो खा के वो इतने टायर्ड रहते हैं ना, वो मतलब बस जाके बेड पे थोड़ा सा रेस्ट करने लगते हैं। और यहाँ पे मैं शाम की चाय बनाने आ गई थी। शाम की चाय नहीं, रात की चाय कह सकती, क्योंकि ऑनलाइन क्लास करते करते बहुत मेरा सर दर्द होने लगा था। सुबह से कह रही तो कंप्यूटर पे ही काम हो रहा था, तो इतने देर कंप्यूटर पे बैठे बैठे सर दर्द तो होने ही लगता है। तो वही मैंने चाय बनाने के लिए इलायची और चाय पत्ती को बॉईल होने के लिए डाल दिया है और यहाँ पे कप और अपना जो स्ट्रेनर वगैरह भी रेडी कर लिया है। अभी बस मैं दूध को अपना जो है जब बॉईल होने लगे चाय पत्ती वगैरह तो दूध डाल लूँगी और इस चाय को अच्छे से बॉईल हो गया है। देखिए अपना चाय और ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो मैं इसको डबल बॉईल करके फिर सर्व कर लूँगी। और अभी रात का यहाँ 9:30 पौने 10 इतना बज रहा होगा। बाहर का व्यू देखिए, मतलब अच्छा था और इस टाइम बहुत ठंडी हवा बह रही थी, बाहर का वेदर बहुत सुहाना था। तो मैं ना फटाफट से अपनी चाय में ब्राउन शुगर डाल लूँगी। जनरली गुड़ डालती, लेकिन मेरे पास गुड़ यहाँ है नहीं, तो फिर मैं ब्राउन शुगर से ही फ़िलहाल तो काम चलाती हूँ। तो वही मैं चाय को अभी कप में निकाल लूँगी और अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ एंजॉय करूँगी, क्योंकि ना क्या बोलते हैं ऑनलाइन क्लास करना मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक इन पर्सन क्लास और ऑनलाइन क्लास में आसमान ज़मीन का अंतर होता है, लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ आपको कुछ पानी या कुछ वगैरह चाहिए तो बोल दो, वरना फिर मैं अपना ऑनलाइन क्लास में करने बैठ जाऊँगी, फिर मैं नहीं उठूँगी। और मेरी क्लास भी यहाँ चल रही है और मैं मस्त अपना चाय भी इंजॉय कर रही हूँ। अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, क्योंकि इसके बाद पता था कि अभी जस्ट जाके मुझे सोना ही है। बस ये फटाफट से क्लास फिनिश करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। तो मेरा क्लास ऑलमोस्ट अभी ख़त्म ही होने वाला था, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके थोड़ा बहुत जो है क्लीनिंग कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। एंड आई एम सॉरी मैंने कल कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्या करूँ मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब थी। आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन समझिएगा और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।